दोस्तों आज हम देखेंगे 2024 में रिलीज हुई किल मूवी को, जिसे कि इंडिया की मोस्ट वायलेंट मूवी में से एक कहा जा रहा है। इसीलिए बिना देरी के चलते हैं अब कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम अमृत को देखते हैं, जिसका एक वीरेश नाम का साथी होता है और ये दोनों एसपीजी कमांडो होते हैं। यह लोग जब अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद अपने बेस पे दोबारा लौटते हैं तो तभी अमृत को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका की सगाई होने वाली है। अब ये जानने के बाद ये दोनों दोस्त उसकी सगाई में जाते हैं, जहाँ तुलिका की सगाई एक अच्छे लड़के से हो जाती है। लेकिन सगाई होने के बाद वे अमृत के पास आके कहती है, भले ही सगाई किसी से भी हो जाए, मैं शादी तो तुम ही से करूंगी, लेकिन यहाँ पे कोई तमाशा क्रिएट मत करना। तुलिका ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि उसके पापा बलदेव सिंह ठाकुर जाने माने उद्योगपति होते हैं और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक होती है। इसीलिए तुलिका अमृत से कहती है कि कल हमारी दिल्ली से ट्रेन है तो तुम भी इसमें चल के अमृतसर उतर जाना, और इस बीच मुझे मौका मिला तो अपने पापा को सब कुछ सच बता दूंगी। अब ये सब कुछ प्लान करने के बाद इन दोनों को अगले दिन ट्रेन में देखते हैं, जहाँ कुछ घंटों तक सफर तो काफी अच्छा रहता है। लेकिन फिर एक स्टेशन पे फिनी नाम का बंदा चढ़ता है और उसी के साथ लगभग 15 से 20 लड़के और चढ़ते हैं, और जिसके बाद अगले स्टेशन पे फिनी के डेट भी चढ़ते हैं और इनके साथ भी कई सारे लोग होते हैं। दरअसल ये लोग दोस्तों डकैत होते हैं, जो कि ऐसे ही ट्रेनों में चढ़ के लोगों को लूटा करते थे, और इनकी टीम में लगभग 36 लोग होते हैं। अब ये लोग ट्रेन में चढ़ने के बाद कुछ ही देर में अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि लोगों को मार पीट के और डरा धमका के उनके मोबाइल, पैसे और जेवर को छीन लेना। वहीं दूसरी तरफ अमृत और तुलिका बाथरूम में जाके अपने रोमांस को जारी रखते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ से निकलकर जब अपने कोच में वापस जाते हैं तो तुलिका की खूबसूरती को देखने के बाद इन्हीं का उसके ऊपर दिल आ जाता है। लेकिन तब इसके काका कहते हैं कि जो काम करने आए हो वही करो, पर तभी फिनी तुलिका के फादर को पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो बलदेव प्रताप सिंह हैं, जो कि इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और अब तो यही हमारे टारगेट हैं क्योंकि भाई इनके पास तो बहुत सारा पैसा है। दूसरी तरफ अमृत भी जैसे ही अपने कोच में पहुंचता है तो उसके कोच में भी लुटेरे आके उसे लूटने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ उन दोनों को कैसे बर्दाश्त हो सकता था, आखिर वो दोनों है तो एसपीजी कमांडो और ऐसे चिलगोजों से वो तो नहीं डरते। इसीलिए अब दोनों मौका देखकर लुटेरों को बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं, और ये दोनों जिस तरह से मार रहे होते हैं जैसे कि इन दोनों की उन लुटेरों से बरसों पुरानी दुश्मनी हो, यानी कि पूरी तरह से खून खचाड़ा कर देना। अब ये लोग अपने कोच में काफी लोगों को मार रहे होते हैं, और जब इस बारे में फिनी को पता चलता है तो वो अपने आदमियों को अब उस कोच में भेजता है जहाँ पे ये दोनों होते हैं। लेकिन वहाँ पर जितने भी आदमी जा रहे थे ये दोनों मिलकर उन्हें मार रहे थे, और इन सभी फाइट में वीरेश काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अमृत की हालत अभी काफी ज्यादा अच्छी थी। अपने लोगों को मरता देख फिनी भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद फिर से यहाँ पे एक जोरदार फाइट होती है, और ये दोस्तों फाइट नहीं बल्कि मौत का तांडव ये लोग खेल रहे थे। लेकिन इस लड़ाई के बीच में वीरेश काफी ज्यादा घायल होने की वजह से यह मौका देखकर फिनी अपने साथियों के साथ उसे उठा ले जाता है, और अब अमृत को अपने दोस्त को बचाना था। इधर फिनी वीरेश को पकड़ के दूसरे कोच में ले आता है। लेकिन अब ये लोग सोचने लगते हैं कि इन दोनों को कैसे मारा जाए। इन लोगों ने सिग्नल जैमर को भी लगा दिया होता है ताकि कोई भी किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। अब फिनी के फादर भी अपने कुछ साथियों के साथ उसी के कोच की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपने फादर के आने के पहले फिनी सोचता है कि अब चाहे जो भी हो जाए उसे अमृत को मारना है। इसलिए वो फिर से 2-3 आदमियों को भेज के उसे मारने के लिए बोलता है, लेकिन फिर से उनके हाथ मौत ही लगती है क्योंकि अमृत बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारने लगता है। और अब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था क्योंकि उसके दोस्त को किडनैप किया गया था। और ये देखने के बाद फिनी तुलिका के फादर को होस्टेज बनाने का सोचता है। लेकिन इस बीच जब तुलिका को वो पकड़ता है तो तभी वहाँ पे अमृत आ जाता है, और वह फिनी को तुलिका के पास देख के घबरा जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि उसे नुकसान मत पहुँचाना, और जब फिनी ये सीन देखता है तो समझ जाता है जरूर हो ना हो ये लड़की उसी की ही लवर है। इसीलिए फिनी अब तुलिका को अपनी ढाल बनाने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ जिस कोच में लूट की गई थी वहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, और ये सीन जब स्टेशन मास्टर ने देखा वह टीटी के साथ साथ आरपीएफ टीम को वहाँ भेजता है। लेकिन उनके ट्रेन में घुसते ही वो लोग उन्हें भी मार देते हैं, और ये सब कुछ अब फिनी की सोच से नेक्स्ट लेवल हो चुका था। इधर वीरेश अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से सभी से लड़के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन फिनी के लोग अब उसे पकड़ के पूरा ही जान से मार देते हैं, और इधर इतनी देर में ही फिनी के फादर उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोग को मरा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि भले ही दोस्तों ये डकैत होते हैं लेकिन ये एक ही परिवार के होते हैं। अब ये देखकर फिनी अपने फादर को कहता है कि इस ट्रेन में एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति आया है, हम चाहे तो उसे किडनैप करके ढेर सारा पैसा वसूल सकते हैं, और इसमें हमारे जितने भी साथियों की जान गई उन सभी के घर वालों को अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। इसी के चलते उन लोगों ने तुलिका की बहन को किडनैप कर लिया होता है, जो कि बाथरूम करने गई
थी। अब ये लोग इसे अपना हथियार बना के बलदेव सिंह से ढेर सारा पैसा ऐंठने वाले थे, लेकिन फिनी के फादर कहते हैं कि इसने हमारे ढेर सारे लोगों को मारा है, इसीलिए मुझे उस आदमी की लाश चाहिए जिसने हमारे इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। और इन्हें ये भी पता चल गया था कि तुलिका जो है उसमें अमृत की जान बसती है, इसीलिए अगर उसे मार दिया जाए तो वह लड़का काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अब इसी के चलते वो लोग तुलिका को जान से मार देते हैं और यही दोस्तों लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसके बाद अमृत पूरी तरह से पागल हो जाता है और वह अब पागल भेड़िए की तरह शिकार करके लोगों को मार रहा था, क्योंकि वो दोस्तों तुलिका से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसे तुलिका के जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब इसी तरह से वो कई सारे लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो फिनी के डेट को भी बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब इस तरह से अमृत ने सभी डकैतों को जान से मार दिया था, इसीलिए अब उसका मुकाबला केवल फिनी से ही होता है और अब इन दोनों का बदला बराबर हो चुका था, क्योंकि फिनी ने तुलिका को मारा और अमृत ने फिनी के फादर को। अब ये दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से आपस में लड़ते हैं, जहाँ फिनी अमृत को मार मार के बिल्कुल ही अधमरा कर देता है, जहाँ अब देखने में लगता है कि अमृत अब फिनी के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी अमृत फिर से अपनी हिम्मत को जोड़ता है और तभी उसके सामने तुलिका का चेहरा याद आ जाता है, किस तरह इन लोगों ने उसे बेरहमी से मार दिया। उसे याद करने के बाद उसके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है, जिसके अगले ही पल वो उठता और फिनी को जान से मार देता है और इस तरह से उसने सभी से बदला ले लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुलिका की बहन भी सुरक्षित होती है। ट्रेन जाके एक स्टेशन पे रुकती है, जहाँ से अमृत नीचे उतरता है और ढेर सारे आरपीएफ वाले उस ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं। अब अंत में हम देखते हैं कि अमृत बेहोश होते होते तुलिका का चेहरा देखता है और दोस्तों यहीं पर ये कहानी दी एंड हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।